चलो हम वो अगले 2 वीडियो में नंबर सिस्टम का नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कॉम्पोजिट, इंटीजर कंप्लीट कर लिया। अब क्या बाकी है? रियल, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स। तो चलो हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है? एनी नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, जो भी नंबर है वो रियल नंबर में होता है। एक्सक्लूडेड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो क्या है? रियल नंबर में सब कुछ आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब कुछ आ रहा है। फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, जो भी हमें पता है सब कुछ आ रहा है, एक्सक्लूडिंग इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर क्या है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर का जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है आर, कैपिटल लेटर आर से। तो हम अब सीखेंगे रेशनल नंबर। रियल नंबर में रेशनल नंबर आता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी नॉट इक्वल टू क्यू। पी क्यू सेम होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और भी एक कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इधर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, वो हम लोग बाद में कोई वीडियो में सीखेंगे। वो नीचे 0 आएगा तो इसका आंसर क्या होता है, ऊपर 0 आएगा तो इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। ये हम बाद में सीखेंगे। चलो, तो नीचे इसका मतलब डिनोमिनेटर क्यू में 0 आ जाएगा तो ए नहीं होगा। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है कौन सी सिंबल में? क्यू। क्यू। तो देखो रेशनल नंबर का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखो 2, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो रहा है, पी बाई क्यू हो गया। P नॉट इक्वल टू क्यू, देखो P इक्वल टू 2 हो रहा है, Q इक्वल टू 1 हो रहा है, तो P नॉट इक्वल टू Q ए हो गया। अब क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0, ए भी तो हो रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है क्योंकि Q इक्वल टू इधर 1 है। तो और भी एक ले लेते हैं, देखो 3/4, ए भी रेशनल नंबर है। ओ P बाई क्यू, P नॉट इक्वल टू Q हो रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो रेशनल नंबर हो गया। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? देखो द नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसका मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। वही तो बोल रहा है ना, द नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक्चुअली देखो, जो भी नंबर का टर्मिनल वैल्यू नहीं होता है, यानी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, √3, √2 ऐसे करके डट डट करके कुछ भी नंबर चलता है ना। देखो जैसे 2.1437 ऐसे ऐसे करके, देखो इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। इरेशनल नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रह गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है a प्लस IB। ए हो रहा है एक रियल नंबर, बी हो रहा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, वो हमने पढ़ा वो अगले वीडियो में। तो देखो ये भी रियल नंबर होगा। और क्या है? वो जो आई है ना, आई एक इमेजिनरी नंबर है। तो एक पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक पार्ट रियल पार्ट है और एक पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो आई है इसका वैल्यू है √-1, जिसका कोई नेचुरल वैल्यू नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी वैल्यू पकड़ लेते हैं। इसको आई
आई, इसका ए वैल्यू का नाम दिया है आई। ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी सॉल्व करना है करना पड़ता है। तो देखो इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका रियल पार्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया, अब क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हम पढ़ लेंगे। द इमेजिनरी नंबर्स कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ रहा है, मैं बोल रही थी जो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट लेके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वही है। द इमेजिनरी नंबर्स कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विथ एन इमेजिनरी यूनिट आई, इमेजिनरी यूनिट आई। देखो ए कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2i, तो ए है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो हमारा क्या है नंबर सिस्टम का जो भी टाइप था वो कंप्लीट हो गया। वो होने के बाद और भी कुछ है जैसे इवन नंबर, इवन नंबर सबको पता है, तो मैं और एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। क्या है एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी कॉल्ड इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, द नंबर दैट कांट बी डिविजिबल बाय 2 दैट इज ऑड नंबर। ओके, इवन नंबर ऑड नंबर हो गया। अभी और एक नंबर है मैंने लिखा है, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, द नंबर दैट कॉन्टिन्यूसली फॉलो ईच अदर वन आफ्टर अनदर इन ए रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर। रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर में एक दूसरे के बाद आता है, उसको हम कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ये एक साथ कंजिक्यूटिव नंबर है। तो और एक ले लेती हूँ 991 992 993, ये भी कंजिक्यूटिव 3 नंबर से। बट मैं ऐसे जब लेती हूँ 990 993 997, देखो ये कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है क्योंकि 990 के बाद 991 आता है, ये मिसिंग है, तो ये कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है। लेकिन ए कंजिक्यूटिव नंबर है, ए कंजिक्यूटिव नंबर है। तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम समझ आया, नहीं आया तो बोलना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। क्योंकि देखो मैथ करना है, मैथ सीखना है, तो ये नंबर पीछे रहेगा ही, पीछे पड़ जाएगा, तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो वो दिमाग में घूमता रहेगा। इसलिए बोलो क्लियर नहीं है तो कमेंट करो, मैं क्लियर कर दूंगी, फिर से एक बार कमेंट कर दूंगी। चलो और एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ, पूरा हमारा नंबर सिस्टम हो गया ना। अब देखो नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करे हूँ, एक क्या रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर ए आई बी हो गया, तो रियल पार्ट में क्या है आर ई, रियल पार्ट को हम आर ई से रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट में है ए, और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम लिखते हैं, इसमें आई बी आ गया। ओके, आई बी इधर ही कंप्लीट है। तो रियल पार्ट में और क्या क्या आता है, देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में इंटीजर आता है। रेशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में ऑलमोस्ट सब कुछ हो रहा है जिसका फिक्स्ड वैल्यू है। इरेशनल नंबर में फिक्स्ड वैल्यू जिनका नहीं है, डॉट 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 जैसे चलता रहता है, वो वाला नंबर आ गया। तो रेशनल नंबर में जिसका टर्मिनल वैल्यू है वो सब कुछ आ गया। तो उसके अंदर क्या आ रहा है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव अप टू +इन्फिनिटिव सब कुछ आ रहा है। तो उसके बाद होल नंबर आता है। होल नंबर में क्या 0 से 1 2 करके अप टू इन्फिनिटिव आता है। होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर के में क्या आता है, देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार रिमाइंड हो गया इसमें। चलो